टीचर तो चाहे गूगल का हो चाहे लैपटॉप का, जिसका मर्जी हो, अगर एक बार वो 3 बज जाते हैं असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सोते सोते, और सुबह फिर 8 बजे उठ के भागना पड़ता है। लाइक अगर तुम्हारा गार्ड दोस्त बन गया फिर तो कोई रूल्स नहीं है, फिर तो जो मर्जी करो, ठीक है। लाइक एक बार महान था कोई, हमारे 2 लोग मिलके बेड उठा के फेंक दिए थे, चप्पल और उसके बाद हम लोग ने यहाँ क्या क्या चीजें तोड़ी है, जितना भी सीलिंग के ऊपर के हमने उधर ही खाया। ये नहीं आना चाहिए, इसमें मेरे को गालियां पड़ेगी। अच्छा, अरे डाल दो। आरयू को मिलते हैं 1.5 पॉइंट्स एंड पुणे को मिलते हैं। एक मिनट भाई, मैंने कुछ बोला ही नहीं। So hello everyone, welcome to my YouTube channel Decoder X. This is नित्या जैन और आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा NST पुणे कैंपस वर्सेस आरयू कैंपस। तो हमारे पास 2 टीम है, टीम पुणे और टीम आरयू। तो पुणे से 3 लोग हैं, आरयू से एक अकेला 10 के बराबर है क्रिश। तो पहले दोनों का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए। तो क्रिश गर्ग, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? So hello everyone, Krish this side. So basically I am representing RU. मैं जस्ट बताऊंगा कि RU DY पाटिल से बेटर क्यों है और क्यों आप लोगों को RU चूज करना चाहिए ओवर DY पाटिल। हेलो गाइस, ग्रिड दिस साइड एंड हर्षी रावत, दीपक पथिक, एंड हम बताएंगे कि क्यों एडीवाईपीयू बेटर है और क्या अपॉर्चुनिटीज है बेटर इन पुणे देन सोनीपत। तो हम आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि क्यों आपको एडीवाईपीयू आना चाहिए। तो एक बार हर राउंड का मैं ब्रीफ बता देती हूँ। जो पहला राउंड होगा एकेडमिक्स एंड फैकल्टी का। उसमें तुमसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तुम्हें आंसर देना है। और देखो, ज़्यादा मक्खन मलाई नहीं लगाना है, थोड़ा ऑनेस्ट, ठीक है। दूसरा राउंड होगा हॉस्टल एंड फूड। तीसरा राउंड होगा कैंपस वाइब एंड स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। राउंड 4 होगा एक्स्ट्रा करिकुलर एंड क्लब्स। पॉइंट मिले वो जीतेगा। ओके, तो रेडी हो? रेडी। तो आपका कैंपस इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स और टीचिंग क्वालिटी में सबसे अच्छा कौन सा है, देखते हैं। तो पहले क्रिश आप बताइए, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स और फैकल्टी आपका कैंपस कैसा है? सो इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स अगर देखें तो हमारा कैंपस तुम लोगों से बेटर है, क्योंकि हमारे पास टीचर्स वैसे हैं और टीचर्स बढ़िया है हमारे पास, ठीक है। तो उनको समझाना आता है, तो हमारी प्रैक्टिकल लर्निंग भी ज़्यादा है यहाँ पे कंपैरेटिवली तुम्हारे। हाँ, और बस यही है। अब बताइए टीम पुणे। तो हमारा ये कैंपस तो आपको पता ही है, एज कम्पेयर टू आरयू काफ़ी बड़ा है, ग्रीनरी है, घूम सकते हैं। और अगर फैकल्टी की बात करें, फैकल्टी भी इधर अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छी होती है। तो दे ट्राई कि आप वो अपने तरफ से फुल ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को आ जाए। तो कहीं ना कहीं से अगर बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो वो तो अपने पे है, अभी पढ़ना कितना है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं डीएसए के, जैसे रिकर्जन वगैरह, वो समझ नहीं आते हैं, बट बाकी स्मूथ चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, हमारे भी तो समझ में नहीं आते की बात नहीं है, हाँ, टाइम लगता है उसको टाइम ग्रैब लगता करने में। टाइम लगता है। हमारे मास्टर क्लास होते रहते हैं, बस यही है भाई। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे भी अच्छे सर हैं, जैसे दीपक सर हैं, आईसीपीसी फाइनलिस्ट, ठीक है। फैकल्टी ओवरऑल देखी जाए तो दोनों कैंपसेस में अच्छी है, बस आप कितना पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कि फैकल्टी के बेसिस पे तुम जज नहीं कर सकते हो कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, क्योंकि टीचर्स हैं यार, वो उनको लोकेशन देख के थोड़ी ना पढ़ाना है, वो तो जस्ट पढ़ाने आया। बट तुम्हारे ऊपर है तुम कितना पढ़ सकते हो। टीचर तो चाहे गूगल का हो चाहे लैपटॉप का, जिसका मर्जी हो, अगर एक बार वो ले आए तो पढ़ना तो तुम्हें ही है। तो ये तो पूरा स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड है। तो अगर देखा जाए सॉर्टेड है दोनों कैंपसेस का, टीचर्स के बेसिस पे मत आना। और अगर तुम्हें बड़ा कैंपस चाहिए, यही लालच में आ रहे हो कि बड़ा कैंपस, ये इस पॉइंट में बाद में आएंगे, वो बड़ा छोटा कैंपस बाद में, इसका अलग से रहा। ओके, अभी ठीक है। और एकेडमिकली प्रेशर कैसा होता है, मतलब हेक्टिक लगता है क्या बहुत ज्यादा कि चिल है लाइफ? नहीं, हम लोग का काफी चिल चलता है। हाँ। जैसे हमारे मेजरली 3 ही सब्जेक्ट होते हैं जिनकी क्लासेस होती है। डीएसए की हो गई, वैप की हो गई, मतलब वेब डेवलपमेंट, और मैथ्स।
और बाकी जो भी है हम लोग को जो IKS और जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं उनके ऑनलाइन कोर्सेरा के कोर्स दे देते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ एआई है जैसे, और इनका जैसे क्लासेस होती नहीं है, एक आधी क्लास लगती है, एक आधी कभी वो हाँ, डिबेट सेम वगैरह में होना है तो पूरे सेम में एक ही क्लास एक ही लगती है। क्लास होती है, तो बाकी सॉर्टेड है। बाकी दिन में काफी 4-5 क्लासेस हो जाती है, लंच के बाद भी 2-3 क्लासेस है, तो बाकी 6 बजे तक 5 बजे तक तुम फ्री हो जाते हो। मेजरली टाइम तो 1:30 बजे तक फ्री हो जाते हाँ, हो। मेजरली तुम 1:30 बजे तक फ्री हो जाते हो। हफ्ते में 2 ही दिन रहता है कि 4-5 बजे चलती है। नाउ क्रिश, तुम सुबह उठोगे, ठीक है, 9 से 5 अपना क्लासेस लगाओगे फुल। तो मैं बताता हूँ प्रोसेस कि कौन सी क्लासेस कब लगती हैं। सो 9 to 1:30 NST की क्लासेस लगती हैं, ठीक है। देन 1:30 से अपना 2 ब्रेक हो जाती है। देन 2 से 5 अपनी RU के अलग से क्लासेस लगती हैं, 5 से 6 का ब्रेक, और देन 6 से 8। अभी 6 से 8 हमारा फिर RU का एक है वो होता है, जैसे तुम योगा भी करोगे, ठीक है, हर रोज का नहीं है, दिन होते हैं उसके भी, ठीक है। जैसे हफ्ते में 2, हफ्ते में 3 बार योगा भी होगा। और देन आनंदम नाम का एक कोर्स है यहाँ पे, जैसे तुम्हें रेगुलर यहाँ पे खेलना पड़ेगा, हर रोज 1 घंटा जाके खेलो, अटेंडेंस भी लगती है वहाँ पे तुम्हारी, और एंड में उसका पेपर भी होगा तुम्हारा कि जाओ खेल के दिखाओ। अब जिसने बढ़िया खेला तो उसको नंबर दे दिए, जिसने नहीं खेला उसके नंबर गए, खत्म। तो हमारा ओवरऑल हैक्टिक बहुत है। हमारा 8 बजे फ्री होते हैं, देन 9 बजे पढ़ना होता है, ये वो। तो हम मान के चलो रात को 3 बज जाते हैं असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सोते सोते, और सुबह फिर 8 बजे उठ के भागना पड़ता है। तो टोटल आरयू में कितने सब्जेक्ट्स हैं? डिपेंड करता है, लाइक हमारे सेम 1 में थे टोटल 2 सब्जेक्ट्स, और सेम 2 में 3 हो गए हैं। और बाकी आनंदम है एक अपना कोर्स, वो भी आरयू की तरफ से ही है, तो वो तो दोनों सेम में ही था, और योगा भी दोनों सेम में ही था। बट एक चीज बढ़िया थी योगा में, कि योगा में तुम्हें घुमाने लेके जाते हैं, जो हमें ऋषिकेश लेके गए थे घुमाने, फुल आरयू के ऊपर खर्चा था। हमने कुछ नहीं दिया, ठीक है, बस हमें अपने एक योगा मैट लेके जाना था साथ में। और वहाँ पे इतना बड़ा कैंपस था वो, हम इतना घूमे वहाँ पे, यज्ञ भी हुए वहाँ पे, लाइक बहुत मजा आया था वहाँ पे हमें। गंगा घाट गए हम, गंगा स्नान किए, बहुत बहुत कुछ था। बस इसकी हमारे यहाँ बहुत कमी है, ऐसा हमारे बट भक्ति क्लब इन प्रोग्रेस, वो अभी प्रोग्रेस में। भक्ति क्लब इन प्रोग्रेस। भक्ति क्लब तो चल रहा है। हाँ, अभी एक चालू हमारे है। यहाँ पे हर रोज हर ट्यूसडे हनुमान चालीसा भी होती है 6 से 6:30। तो आर यू इज मोर ऑन भक्ति, लाइक भक्ति बहुत करवाएंगे भाई तुमसे। अच्छा है ना, स्पिरिचुअल होना चाहिए भाई, हाँ, करनी हमारे यहाँ पे बहुत जरूरी है। हर चौथे दिन यज्ञ होने लग जाता है, पता नहीं किस चीज का। हमारे यहाँ अभी कुछ ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट बोलूं तो 7 हो गया आई थिंक। हाँ, 6 7। 7, और हमारे यहाँ पे भी 3 तो ऐसे हैं, IKS हाँ हमारे भी 7 ही हैं। तो ADYPU वालों को का मतलब नहीं है न्यूटन वालों से, न्यूटन का अलग ही चलता है। यहाँ पे कुछ ज्यादा मतलब है, आगे पॉइंट पे आएंगे। अभी न्यूट्रॉन फेस्ट हुआ था हमारा, तो उसमें भी बहुत सारे कांड हुए थे, आगे कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो राउंड 1 कंप्लीट होता है, तो आरयू को मिलते हैं 1.5 पॉइंट्स एंड पुणे को मिलते हैं 2 पॉइंट्स, क्योंकि पुणे में थोड़ा इस मामले में अच्छा है। मैं बायस अच्छा, नहीं हूँ भाई। सच बोलने पे कम नंबर थे। अब देखो भाई। रुको रुको, अब राउंड 2 आता है हॉस्टल एंड फूड के ऊपर। ओके, तो अब बताइए वहाँ का मैथ्स क्या है, वहाँ पे क्या फैसिलिटी दी गई है, न्यूटन का अलग से मैथ्स है कि मतलब पूरा बताइए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूटन का अलग है मैथ्स वगैरह। तो मैंने जैसे बताया, आरयू फोकस करता है ज्यादा भक्ति और इन सब पे। तो मैथ्स इनकी प्रॉपर बहुत बढ़िया मैथ्स बनी हुई है, ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह एंड ऑल द थिंग्स। सफाई बहुत रखते हैं मैथ्स में, और तुम जो भी कंप्लेंट करोगे उसको सीरियसली इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे तुम्हें कुछ खाना पसंद नहीं आया, उठा के वहां पे ले जाओ कि हमें पसंद नहीं आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे शुरू शुरू में साउथ इंडियन बनता था, तो हमें साउथ इंडियन पसंद नहीं था, तो हमने एक बार ही कंप्लेंट की, सिर्फ एक बार ही, कि हमें साउथ इंडियन नहीं चाहिए। तो उन्होंने चेंज कर दिया। तो ऐसे 1-2 बार ये कंप्लेंट्स हमने और की, तो उन्होंने हमें चूज करने का मौका दे दिया कि जाओ अभी तुम खुद लिख लो इस हफ्ते का मेन्यू, कि वो हम बनाएंगे। अब हमारे ऊपर था, हम जो मर्जी लिख लें। तो हमने बहुत कुछ भर दिया उसमें, और वो बना भी। तो ये हमारे पास ज्यादा छूट है यार, लाइक हमें मेस का खाने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और स्टाफ भी इतना बढ़िया है, लाइक दे आर कोऑपरेटिव। हाँ, स्नैक्स के टाइम पे एक ही मिलता है यार, तुम जितना मर्जी लड़ लो।
ठीक है, बट दे आर कोऑपरेटिव, लाइक जो पसंद नहीं है तो वो चेंज कर देते हैं, अगले दिन नहीं मिलेगा तो वो तुम्हें। और वहाँ की सर्विस कैसी है? मतलब बहुत ठीक है। लंबी लंबी लाइनें लग जाती है कि एकदम फास्ट सर्विस है? नहीं, लाइक लाइंस तो है लाइक हमारे पास, क्योंकि अभी मेस क्या है, तो हमारे पास टोटल 5 मेस है, 5 में से अभी 2 ही वर्किंग है, ठीक है, बट लाइंस तो लगती हैं। जैसे किस दिन यू कैन से, झूठ तो नहीं बोलूंगा, पनीर बन गया तो अभी लिमिटेड टाइम ही है सबके पास, 1 घंटे ये खाना खाना है सबको, देन आरयू की क्लासेस जाना है, तो वो 1 घंटे में इतनी लंबी लाइनें लगती है ना, लाइक तुम बोल नहीं सकते, बट कभी कभी लाइनें नहीं लगती है। तो ऑल्दो लाइंस का कोई इशू नहीं है यार, लाइंस तो तुम एक एक 2 मिनट में हो जाता है काम, तुम लेके निकल जाते हो, खाओ मस्त जाओ फिर अपना। और हॉस्टल बस और कृत, तू हॉस्टल, पहले, एक मिनट, पहले फूड का करते हैं। कृत, एक बार फूड का यहाँ के मैस का हाल बता दे फिर फूड का हॉस्टल में चलते देखो, अगर पहले तो डिपेंड करता है तुम कौन से हॉस्टल में आ रहे हो, इन कैंपस या ऑफ कैंपस। ठीक है, इन कैंपस आ रहे हो तो नीचे डी कैफे है, उसके साथ अलायंस है, तुम उधर तुम्हें खाना मिलेगा। खाना कभी अच्छा होता है, कभी नॉर्मल होता है। जब भी हाँ, नॉर्मल होता है दाल अच्छी होती है, दाल रोटी आपको बस। पिछली वीडियो में भी बोला था। हाँ। ठीक है, दाल रोटी तो हमेशा अच्छी होती है, बट क्या है, कई बार रोटी का हाल खराब कर देते हैं। तो इधर भीड़ का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ऑफ क्योंकि अभी ऑन बच्चे कम हैं। ऑन ऑन कैंपस में कैंपस हम तो है रहते ही ही कितने नहीं। हैं, बस 60-70 के आसपास हो गए। तो इतने ही है। अगर तुम ऑफ कैंपस चूज करो, जो सिर्फ बॉयज के लिए है, गर्ल्स सारी इन कैंपस ही है, तो उधर तुम्हारा आप सेपरेट मेस है, प्रॉपर अच्छा खाना मिलता है उनको, हम भी ट्राई करके आए थे 1-2 बार। बहुत अच्छा खाना है हाँ, उनका। उनका बहुत अच्छा खाना है। और और हमारा ऐसा नहीं है रिफिल का कोई सिस्टम, तो रिफिल तुम कर सकते हो जितनी मर्जी बारी। मैंने ये मैं भेजूंगा वहां पे कि ये करा के दो। और अगर ठीक एम्बियंस में, एक मिनट, आउट ऑफ 10 अगर मैं एम्बियंस में रेटिंग बोलूँ तो कितना दोगे मैथ्स का? बी कैफे की 8। मैं 4 से एट? ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों भाई? मैं नहीं, तो खुद 4 से ज्यादा नहीं दूंगी बीडी मैं कैफे। 4 और 3 ज्यादा से ज्यादा। जो डी कैफे में हम लोग तो खैर ठीक है ना, न्यूटन का क्राउड अच्छा है। डी कैफे में अच्छा, एडीवाईपीओ का बहुत क्राउड आता है, अगर बहुत एडीवाईपी घटिया वाले, क्राउड है उनका। अरे अगर ऐसे कंपेयर कर रहा है, फिर तो मैं 5 से ऊपर नहीं दूंगा, क्योंकि वही याद है क्राउड। वो क्या करते हैं, दोपहर को खाना खाने के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं, वो अपने असाइनमेंट कर रहे हैं उधर बैठ के। बैठे हैं गप्पे लड़ा रहे हैं, वही हाँ, टिफिन अपना खोल के खा रहे हैं, हमें भैया। और कई बार तो टेबल्स भी नहीं साफ होते हैं। अब जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन जैन हूँ, वहीं पे बैठ के वो लोग नॉनवेज खा रहे होते हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लाइक ऐसा हमारा कुछ नहीं है, तो एम्बियंस के हमारे 10 on 10 है। टेबल जब तुम उठे तभी साफ हो जाएगी, नॉन वेज तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। तो तुम क्या, जब तुम कुछ भी बाहर से लेके आ रहे हो तो वो चेक होगा प्रॉपर, ये नॉन वेज तो नहीं है, ठीक है। तुम कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो तो वो दे विल रीड कि तुमने क्या ऑर्डर किया है, ठीक है, कि नॉन वेज नहीं है, स्पेशली कि नॉन वेज नहीं आना चाहिए कैंपस के अंदर। नहीं, इस मामले अगर अगर कोई नॉनवेज खाते तो उनको इधर बाहर जाके खाओ। बाहर जा, वही तो यार, बाहर जाके खाओ ना, अपना एक डिग्निटी बना के रखो। यहाँ क्या मतलब हर चेन जगह गंदगी कर रहे हो। बट अनऑफिशियली लाइक जस्ट कभी चेक नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ हॉस्टल में आके लाइक तुम अपने रूम में खा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लाइक अनऑफिशियली बोल रहा हूँ ये सब। ऑफिशियली तो ऑफ कैंपस है, तो वहाँ का बहुत अच्छा है कि वहाँ पे प्रॉपर वो प्योर वेज वगैरह बनता है। हाँ, ऑफ कैंपस में क्या है, तुम अगर आप कुछ मंगवाना चाहते हो तो तुम कभी मर्जी मंगवा सकते हो, 1-2 बजे आराम से। इन कैंपस 10 बजे यानी सब बंद, प्योर लॉकडाउन, ना तुम बाहर जा सकते हो, ना तुम्हारा कोई सामान अंदर आ सकता है। ये तो हमारे भी है कि लाइक तुम हॉस्टल्स वगैरह से नहीं निकल सकते 11 बजे के बाद। पहले हमारा 24/7 था कि तुम बाहर जाओ जो मर्जी करो, ठीक है, बट कुछ केसेस हुए, ठीक है, जिसके कारण उन्होंने बंद कर दिया कि 11 बजे सब बच्चे अपने अपने हॉस्टल्स में जाओ। वाह, 11 11 से, तो है कम से कम। हाँ, 11 11 से 6 हमारा बंद रहता है कि तुम बाहर नहीं घूम सकते। अरे हमारे यहाँ पता है क्या है, हमारे मतलब ऐसे स्लॉट्स है, अगर 10:30 से 11 आ रहे हो 500 का फाइन, हाँ, 11 से और लेट आ रहे हो तो 1500 का फाइन, ऐसे बढ़ा ओके, के देते हैं। हमारा कुछ नहीं, अगर तुम बाहर रह गए बाई चांस, हम घूमने गए दिल्ली, ठीक है, तो अगर तुम बाहर रह गए तो तुम वार्डन को एक बार फोन कर दो कि हम बाहर हैं, ये तो यहाँ भी ठीक है। हाँ, मतलब पहले तो हो जाता फाइन था। वगैरह कुछ नहीं है, फाइन वगैरह कुछ नहीं है हमें। नहीं नहीं, हमारे यहाँ अभी थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। पहले ये चल जाता था कि हम लोग वार्डन सर को वार्डन कॉल कर अभी देते भी थे। है, वार्डन को फोन कर सकते हैं, बट उनको पता होना चाहिए तुम कहाँ नहीं पे नहीं नहीं, हो। अभी भी है। हाँ, अभी वो बोलते हैं अपने प्रणव भैया को कॉल कराओ, उनसे बात कराओ, वो परमिशन बना के देंगे, तब जाके जैसे तुम जो तो कर वो फिर सकते न्यूटन वाले थोड़ा गलत फायदा उठाते हैं, तो करना पड़ता है। हो। मतलब ठीक है, हो जाता है, मैनेज हो जाता है। और हॉस्टल का रूम के बारे में क्या रेटिंग दोगे तुम लोग?
हॉस्टल का रूम कुछ नहीं यार, हमारे रूम थोड़े से छोटे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 बंदे हैं एक रूम में, और कंपैरेटिवली जो इन कैंपस का मुझे पता है, बाहर तो पता नहीं। तुम लोग तो 4 लोग हो, तो हम तो 2 लोग हैं। हमारा छोटा सा कमरा है, लाइक सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, एसी, फैन, स्टडी टेबल, बेड, पिलोज एंड ऑल, तो ये तो प्रोवाइड कर रखा है। और क्लीननेस के मामले में तो प्रॉपर साफ होता है हर रोज, कोई दिक्कत नहीं है। हर रोज यहाँ यहीं पे होते हैं स्टाफ, तुम जब मर्जी बोल दो कि मुझे साफ चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है कि वो बोलेंगे 2 मिनट और समथिंग, तभी उठ के तुम्हारे साथ आएंगे। जो करवाना है करवा सकते हो, डस्टिंग ये वो सब करके जाएंगे। और उनके पास एक वो होती है, यू कैन से लिस्ट, एक पेज होता है, ठीक है, तो उस पे तुम टिक कर सकते हो कि हाँ प्रॉपर क्लीननेस हुई है, डस्टिंग हुई है, ठीक है, डोर साफ हुए हैं, ये मैं आई एम सेटिस्फाइड लिख सकते हो, अपना नंबर लिख सकते हो, तो ये प्रॉपर होता है। ये ऐसा लिस्ट वगैरह हमारे पे भी होता है, हमारे भी ऐसे रेगुलर चार्ज होता है। हमारे लिस्ट होता है बट इतना डिटेल में नहीं होता है। संडे को नहीं संडे, होता। हाँ सॉरी तुम जागते नहीं सैटरडे को होता है। सॉरी संडे को नहीं होती है सर्विस। अगर बाकी इधर का हॉस्टल देखा जाए तो हमारे कंपैरेटिवली रूम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं एज कम्पेयर टू आरयू। इन कैंपस के, ऑफ कैंपस के रूम थोड़े कंजेस्टेड हैं क्योंकि उधर 3 लोग रहते हैं। इन कैंपस के रूम्स बहुत बड़े हैं, ठीक है। जैसे हम कल ही 2-3 बेड इकट्ठे हाँ, जैसे जोड़े। हम कल 3 बेड इकट्ठे जोड़ के सो रहे थे, तो वो तुम तीनों भाई। मस्ती काट सकते हो पूरी, ठीक है। इधर हमारा प्रॉपर सेपरेट एरिया है, अगर तुम्हें कपड़े वगैरह सुखाने हैं, ठीक है, प्रॉपर सेपरेट एरिया है। अटैच बाथरूम भी है, ठीक है। अटैच बाथरूम, Attached सेपरेट बेड separate। वगैरह वो हाँ, सब वो ठीक सब है। है। जो भी फैसिलिटीज होती है विंडोज है, बड़ी बड़ा है, तो बैठ सकते हो। ऑफ कैंपस में थोड़ा कंजेस्टेड रहता है ये सब। ये बताओ, तुम लोग के रूम में जो बिल होता है वो तुम्हें खुद पे करना होता है कि इंक्लूडेड रहता है? नहीं, हमारा सब यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो अनलेस एंड अनटिल तुम कुछ तोड़ते नहीं हो, बाकी सब तो इंक्लूडेड ही रहता है, तुम्हें कुछ पे एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है एसी वगैरह चलाने के लिए। तो मैं इन कैंपस में है, तुम्हें सिर्फ एसी का बिल देना है, ठीक है, बाकी सब सॉर्टेड है। जो ऑफ कैंपस में है, तुम्हें सब कुछ देना है अपना बिल, जो तुम चलाओगे उसका टोटल बिल बनेगा तुम्हें महीना महीना आता लाइट, रहेगा। बिजली, पंखा, सबका हर चीज का बनेगा। हाँ। और इन कैंपस में हम लोग ये भी है, कुछ तोड़ फोड़ करते हो ना, वो लोग अपने आप ही ठीक कर देते हैं। वो हाँ। लोग कुछ नहीं मांगते। ऐसे इधर दरवाजा तोड़ दिया था। हम लोग क्या, दरवाजे की कुंडी टूटती रहती है, वो हर बार कारपेंटर भैया आके ठीक करते हैं। दरवाजे का चौखट तोड़ दिया। तो ऐसा तो होता है, लाइक अगर तुम कुछ तोड़ते हो, ठीक है, अगर कुछ मेजर नहीं है, जैसे तुमने माइक्रोवेव तोड़ दिया जाके, तो वो तो वो रिपेयर नहीं करेंगे, उसका तो पैसा देना पड़ेगा। कैंपस में माइक्रोवेव, मतलब फ्रिज वगैरह कुछ नहीं है। पर्सनल माइक्रोवेव नीचे है, तुम एडीवाईपी का माइक्रोवेव यूज कर सकते हो नीचे जाके। नहीं, हमारा हाँ 4 मंजिल नीचे जाना पड़ेगा तुम्हें यूज करने के लिए, पर बोल रहे हैं शायद नेक्स्ट में दे देंगे। हाँ। एक मतलब हम लोग का ये पूरा 4th फ्लोर बॉयज का अलॉट हो गया है। हाँ। तो एक कॉमन रूम बनेगा जिसमें सारी एमिनिटीज रहेगी, टीवी, फ्रिज, सोफा और माइक्रोवेव वगैरह सारा। हाँ, तो ये सब तो हमारा ऑलरेडी है, लाइक हर फ्लोर पे कॉमन एरिया है, उसमें फ्रिज है, माइक्रोवेव है, और अपना सब कुछ है, ठीक है। तो तुम वहां पे बैठ सकते हो, रात को अगर किसका बर्थडे है तो तुम वहां उसको घसीट के लेके जाओ, वहां पानी मारो, उस पे जो मर्जी करो। कॉमन एरिया हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, और हर फ्लोर पे है वो, ठीक है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो उस कॉमन एरिया में। हमारे यहाँ भी ऑफ कैंपस में ऐसा कॉमन एरिया वगैरह है, काफी बड़ा है। और उधर स्टोव वगैरह भी है, प्रॉपर स्टोव वगैरह किचन भी है। है। तो हर फ्लोर पे प्रॉपर किचन है, छोटी सी है ना। हाँ, जो बनाना चाहो आप बना सकते और हो। रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस क्या है हॉस्टल के जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और जो अच्छे भी हैं, दोनों में? हाँ, तो रूल्स हमारे थोड़े से कुछ ज्यादा है स्ट्रिक्ट, लाइक अगर तुम्हारा गार्ड दोस्त बन गया फिर तो कोई रूल्स नहीं है, फिर तो जो मर्जी करो, ठीक है। लाइक मैं बताता हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो हम जो भी करते हैं तो नीचे गार्ड बैठते हैं तो उसको आवाज जाती ही जाती है, ठीक है। तो जो भी करते हो, जैसे हमने एक बार क्रिकेट खेलने लग गए थे, तो वार्डन ने कैमरे से देख लिया, तो वार्डन उसको, वो इतना फ्री है, वो सारी रात कैमरे में बैठा रहता है, तो उसने कैमरे देख लिए, ठीक है, आके बैट बॉल विकेट सब उठा के ले गया, सबको अपना डरा के चला गया कि तुम सबको वो करवा दूंगा, दीवार करवा दूंगा, ठीक है। तो हाँ, लाइक हमारे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ, बाकी तुम ऊपर जो मर्जी करो, ऊपर तुम जो मर्जी करो, वहां पे तोड़ फोड़ करो, जो मर्जी खेलो, क्रिकेट, फुटबॉल, जो तुम्हारी इच्छा है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं अरे है। वाह, तू कौन से फ्लोर में है? फर्स्ट। मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। ओह, रेस्ट्रिक्शन लग फर्स्ट गए। फ्लोर के, हाँ, फर्स्ट फ्लोर के पास तो कॉमन एरिया भी नहीं है।
अरे दिक्कत वही है। मैं गया था उसमें, जब इसका हॉस्टल सिलेक्शन थी ना, तो बोला कि सबसे फर्स्ट फ्लोर पे लेते हैं, आसान नहीं होगी चढ़ने। वैसे इनके लिफ्ट भी है, इनके हॉस्टल में लिफ्ट हाँ ऑन कैंपस में लिफ्ट नहीं है, तुम्हें 4 फ्लोर चढ़ के आना पड़ेगा। हमारे में लिफ्ट है। अच्छा लगता है, 4 उतरना 4 चढ़ना। अच्छा, ठीक है। ये ठीक है। विथ आप बताइए रूल्स। क्या रूल्स? हमारे रूल्स ये है कि आप 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते, आपको 10 बजे आ जाना है हॉस्टल में। जो मुझे बहुत गंदा लगता है रूल, हमारा एटलीस्ट 11:30 तक होना चाहिए, 11 बजे तक। वो एडीवाईपी के हाथ में, वो चेंज शायद ही हो, ठीक है। मुश्किल है बहुत ज्यादा, तो बाकी तो सॉर्टेड है। और बाकी एक रूल जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, केक अलाउड नहीं है यार हॉस्टल में। हाँ, तुम केक लेके नहीं आ वही। सकते, वो तुम्हें Seriously? करना पड़ेगा। नहीं यार सही में अरे बाकी तो वाह, गार्ड, हम जो कृष्ण का कि गार्ड तुम्हारा वो सब हो दोस्त जाता है, है। तो वो हो जाता है सब। गार्ड का नाम भी जैसे हमारा कल ही बर्थडे, हमारे यहाँ पे एक मेरे दोस्त का बर्थडे था कल, तो ऐसे केक वगैरह का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने कल कॉमन एरिया तक घसीट के लेके गए, ठंडे पानी से नहलाया, उसके बाद बेल्ट मारी बहुत ज्यादा भाई। हमारे यहाँ भी यही होता है, ऐसे ही हाँ बहुत ज्यादा बेल्ट मारी एंड ऑल, देन उसके केक मारा कॉमन एरिया में ही। लाइक बहुत गंदा कर देते हैं हम लोग तो। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और गार्ड वही था, गार्ड भी इंजॉय करता है। ये थोड़ा सा देख लेना, मैनेजमेंट तक ना पहुंचे, गार्ड की नौकरी जाएगी वरना। हमारा उसके हमारे बाद भी एक और वैसे ही रिचुअल होता है, चप्पल फाइट। चप्पल हाँ फाइट। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ क्या क्या चीजें तोड़ी है, जितना भी सीलिंग के ऊपर की पपड़ी ऐसे है, ये बेड के ये इस साइड इक्वल एरिया है, उस साइड इक्वल एरिया है, तो दोनों तरफ मतलब लोग बढ़ जाते हैं, फिर चप्पल फाइट चप्पल फाइट। चप्पल फाइट होती है, पूरा अंधेरा करके, किसको क्या लग रहा है कुछ पता नहीं हाँ, चलता। वो लोग, वो फिर तुम पे डिपेंड करते हो, तुम क्या कैसे एंजॉय कर रहे हो। वो चप्पल फाइट, हाँ। फिर हाथ में जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं ना, जैसे मेरे ग्लास, रोबोटिक्स का डब्बा पड़ा था पूरा ग्लास ऐसे उड़ के जा रहा था। ग्लासेस जा रही थी, ग्लास कप अरे जा रहे थे। फ्लाइंग चप्पल तो दूर की बात, फ्लाइंग चेयर, फ्लाइंग टेबल सब मिलता है। पर महान था कोई, हमारे 2 लोग मिलके बेड उठा के फेंक दिए थे। बेड कौन उठा के फेंक रहा है? बेड में क्या देते हैं इन उधर। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ मस्ती तो फुल वाह। होती है दोनों में। पिज्जा भी मंगवाया हमने, उधर उधर ही खाया। ये नहीं आना चाहिए, इसमें मेरे को गालियां पड़ेगी। अच्छा, अरे डाल दो। एक मिनट भाई, मैंने कुछ बोला ही नहीं।